नमस्कार। मैं आपका जनसेवक दया कृष्ण लोहार, जिसे आप लोग प्रेम से भोला के नाम से भी जानते हैं। मैं आपसे एक अपील करने जा रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं कि पूरा भरोसा है। ये अपील बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव का माहौल है, चारों तरफ लोग प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। मुझे जिस भरोसे और विश्वास के साथ इस चुनावी मैदान में उतारा है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके भरोसे और उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा। रोहतक के महम 60 में आप लोगों के द्वारा मैं प्रत्याशी बनाया गया हूं। आप लोगों का ये चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड है वो शिक्षा का प्रतीक है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला है, जो कि जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो अपनी वो पहली शिक्षा ब्लैक बोर्ड से ही शुरू करता है। ये ब्लैक बोर्ड से ली हुई शिक्षा उस छोटे से बालक को बहुत ऊपर तक पहुंचा देती है। वही बच्चा आगे बढ़कर कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जहाज उड़ाता है, कोई अपने देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। ये सब ब्लैक बोर्ड से ही हमें मिलता है। पूरे संसार में शिक्षा से बढ़कर और कोई ज्ञान होता ही नहीं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है और आने वाली 5 तारीख को आप सब ने मशीन के 11वें नंबर के निशान पर, ब्लैक बोर्ड के निशान पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाना है। आप और हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं इन नेताओं की फितरत से, जिन्होंने चुनाव से पहले आकर हम सबको बहकाया है और कितने झूठे वादे किए हैं, कितने झूठे आश्वासन दिए हैं और हम सबको बहकलाया है। हमें बहकाकर ये नेता हमारा बहुमूल्य वोट तो ले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमें इस प्रकार से भूल जाते हैं कि जैसे गधे के सिर से सींग। हमने जिस किसी को भी वोट दिया, आज तक किसी ने भी हमारे लिए कोई भी काम नहीं किया। आज आप लोगों ने मुझे जन पंचायती प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले मैं आप लोगों का बिल्कुल दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज जो ये विश्वास की पगड़ी मेरे सिर पर सजाई है, इस भरोसे की उम्मीद की पगड़ी को मैं कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। हम सब लोगों के साथ इन नेताओं ने जो बार बार विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात करने की इन लोगों को आदत पड़ चुकी है, लेकिन अब और नहीं सहेंगे हम। अब की बार 5 तारीख को ब्लैक बोर्ड के चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे हम। मैं वादा करता हूं कि आपके प्यार और विश्वास का वोट जो मुझे मिलने वाला है, उस वोट की चोट से मैं आपका भोला इतना विकास करा दूंगा कि आप अगर किसी समस्या को ढूंढने निकलेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं मिलेगी। ये बातें मैं इन नेताओं की तरह हवा में नहीं कर रहा हूं। मेरे पास अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, अपने क्षेत्र के हर एक निवासी की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तैयार योजना है, जिस योजना के तहत मैं अपने क्षेत्रवासियों का, अपनी इन योजनाओं से समस्त क्षेत्रवासियों का और क्षेत्र का विकास कराने में सक्षम हूं। आप सभी से मेरी एक अपील है कि अब की बार किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के लालच में और प्रलोभन में भी नहीं आना है। आप लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन आप किसी की बातों में आकर अपना बहुमूल्य वोट यूं ही देने के लिए मत चले जाना। वोट किसको देना है और क्यों देना है, ये वोट देने से पहले जरूर सोचना। मैं आपका सेवक भी हूं, आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, आपका अपना हूं। मैं आप सब लोगों के बीच में इन्हीं समस्याओं में पला बड़ा हुआ हूं जो ये समस्या आप झेल रहे हैं। इन विकराल दानों जैसी समस्याओं के चलते हम इतने आजिज हो चुके हैं कि हमें किसी भी राजनीति पार्टी या किसी भी नेता के ऊपर अब कोई भरोसा नहीं रहा। इसलिए आहत होकर, दुखी होकर मैं चुनाव लड़ने के लिए विवश हुआ हूं। मुझे बिल्कुल भी इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि मेरी जीत में कोई भी रुकावट बन सकता है। मुझे आप सब पर उतना ही भरोसा है जितना कि आपको मुझ पर आपका प्यार और भरोसा है। हमें अपने क्षेत्र का, अपने समाज का और अपने देश का विकास स्वयं करना है। ये तभी संभव है कि आप सबको एक तरफ करके मुझे विजयी बनाएंगे। आप जिस विश्वास, उम्मीद और प्यार के साथ मुझे अपना बहुमूल्य वोट करेंगे, मैं वादा करता हूं कि आपके इसी भरोसे को कई गुना बढ़ाकर चहुमुखी विकास के रूप में वापस करूंगा।
हमारे क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, मैं सभी समस्याओं से वाकिफ़ हूँ। हमारी समस्याओं में सबसे बड़ी पानी की निकासी की समस्या है, बिजली की समस्या है, गंदगी की समस्या है, टूटे फूटे रोड रास्तों की समस्या है जो बरसात के समय में बेकार हो जाते हैं। किसानों की अपनी कई तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग प्रकार की समस्या है और शहरी क्षेत्र में कई अलग प्रकार की समस्याएं हैं। युवाओं की, महिलाओं की, बच्चों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। हम अगर जीत कर आते हैं तो इन सभी के अलावा मजदूरों को, कामगारों को, श्रमिकों को, सभी को सही समय पर सही समस्या का समाधान करेंगे। इस बार हम सबको मिलकर एक नया इतिहास रखना है और इस बार हमें विकास करना है। लोगों को ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को अब बार बार अपना नेता बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके जो बच्चे और जो भी हैं वो यहाँ से बाहर कमाने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उसके लिए आप लोगों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने इस बेटे पर पूरा विश्वास कीजिए और अपना योगदान इस बच्चे के अपने साथ अपना पूरा आशीर्वाद रखिए, तो आपको आने वाले समय में ऐसा दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आने वाली जो 5 तारीख है उस दिन हम सबको एकमत होके ब्लैक बोर्ड के निशान पे ही अपना योगदान करना है और अपना कीमती वोट ब्लैक बोर्ड के निशान पे आप लोगों को देना है। और ये बेटा आप लोगों के साथ बिल्कुल तहे दिल से खड़ा है। एक बार हमने देखा है, वो पुराना इतिहास सुना है और उसको पढ़ा है, अपनी फिल्मों में भी देखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज आप लोगों का बेटा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट, ये अपील करके कहता है कि आप लोग मेरा साथ दो, अपना कीमती वोट दो और मैं आप लोगों को बिल्कुल तहे दिल से खड़ा हूं। जैसे आपके बेटे नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, उसी तरह मैं आपके साथ सदा आपका अपना बनकर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।